नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गाजा में इजराइल का बड़ा एक्शन हुआ है। हमास के नए सैन्य चीफ को मार गिराया गया है। सैन्य प्रमुख मोहम्मद ओदेह को ढेर किया गया है। नेतन्याहू ने इस पर क्या बयान दिया है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, इजराइल का गाजा में जो बड़ा अटैक हुआ, हमास के नए मिलिट्री चीफ को मार गिराने का जो दावा किया गया, इन दावों की सच्चाई क्या है मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इजराइल ने गाजा में जो हमास के नए आर्म्ड विंग चीफ मोहम्मद ओदेह पर हमला किया, जिसने हाल ही में इस पद पर नियुक्ति हासिल की थी। यह हमला पिछले चीफ इज अल-दीन अल-हद्दाद के मारे जाने के बाद हुआ है। हालांकि ओदेह की मौत की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक पता चला है कि यह ऑपरेशन इजराइल डिफेंस फोर्सेस और शिन बेट ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि महीनों से ओदेह पर कड़ी निगरानी रखी गई, फिर मौका पाकर निशाना साधा गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी पता चला है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को इस पर बयान दिया और कहा कि ओदेह हमास के इंटेलिजेंस डिवीजन का हेड रह चुका है और वो 7 अक्टूबर को 2023 के क्रॉस बॉर्डर अटैक में शामिल था। अहम बात यह भी है कि ओदेह को करीब एक हफ्ते पहले ही अल कसम ब्रिगेड्स का नया प्रमुख बनाया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओदेह ने हाल ही में हमास की सैन्य शाखा की कमान को संभाला था और इससे पहले इज अल-दीन अल-हद्दाद के मारे जाने के बाद अब ये जिम्मेदारी उनको मिली थी। गाजा से जुड़े हुए हमास समर्थित सूत्रों का ये दावा है कि इस हमले में ओदेह के साथ उनकी पत्नी और बेटे भी मार गिराए गए हैं। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ओदेह को 7 अक्टूबर के हमलों की योजना और समन्वय में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता था। सेना के अनुसार वो हालिया संघर्ष में इजरायली बलों पर हमलों के अभियानों का भी नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह की और खबरों के लिए, युद्ध से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के लिए, इंटरनेशनल न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।